नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका विज्ञान कक्षा 9 में कार्यपत्रक नंबर 14 का संपूर्ण हल देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर कार्यपत्रक नंबर 13 तक संपूर्ण हल देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 14 इसके अंदर विषय वस्तु रहेगी इसमें परमाणु एवं अणु, अधिगम बिंदु इसमें आणविक द्रव्यमान है। सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ के सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। क्वेश्चन 3 हो जाएगा, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे U का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है। तो H2 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा H2 इक्वल यानी बराबर 1U × 2, यानी हाइड्रोजन का होता है कितना होता है, 1 होता है 1U यानी द्रव्यमान। तो इसमें कितने अणु हैं, 2 है, तो 1U × 2 2U हो जाएगा। इसमें CO2 के C कार्बन का होता है 12U और ऑक्सीजन का होता है 16U। ठीक है। तो 12U + 16U × 2, यानी ऑक्सीजन के 2 है ना, इसलिए तो इनमें 12 16 हो गए 24U + 32U, तो ये बराबर हो जाएंगे 44U। ऑक्सीजन में हो जाएगा 16U + 2, तो 300। देखो ऑक्सीजन में हो जाएगा 16U + 2 तो 32U। CH3OH में हो जाएगा 12 × 1 × देखो CH3OH में हो जाएगा 12 + 1 × 3 + 16 + 1, तो हो जाएगा टोटल 32U। HNO3 में हो जाएगा 1 + 14 + 16 × 3, तो टोटल हो जाएगा 63U हो जाएगा इसमें। ठीक है। 4 है, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखो कैल्शियम Ca का मतलब क्या था, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया 40U, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 35.5U। तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा 40 + 35.5 × 2, तो हो जाएगा 111U। कार्यपत्रक नंबर 15 है, परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं, नाम व आवेश लिखिए। तो परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है और न्यूट्रॉन होता है उदासीन या न्यूट्रल होता है उदासीन। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो परमाणु के मध्य भाग को, जैसे परमाणु इसके मध्य भाग में क्या बोलते हैं, उसको नाभिक बोलते हैं। क्वेश्चन 3 हो जाएगा, नाभिक कौन से कणों को समाहित किए हुए है, नाम लिखिए। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन 4 है, थॉमसन मॉडल की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हो जाएगा, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। थॉमसन मॉडल की कमियां बताइए। तो ये परमाणु में नाभिक की स्थिति नहीं बता पाया, इसके द्वारा परमाणु की स्थिरता नहीं समझाई जा सकती है। कार्यपत्रक नंबर 16 है, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण का ई प्रयोग क्यों किया गया, समझाइए। तो देखिए रदरफोर्ड के प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। तेज गति के लिए इन कणों का लिया गया, यानी तेज गति के लिए इन कणों का उपयोग किया गया। रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हो गया अल्फा कण, ये सोने की पन्नी हो गई, तो अल्फा कणों का सोने की पन्नी से इसमें गुजारा गया। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो कुछ अल्फा कण इसमें से सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ विचलित हो गए। रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष संक्षेप में लिखिए। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां समझाइए। तो इसमें आएगा आंसर, नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाकर इलेक्ट्रॉन अंत में नाभिक से टकरा जाएगा और जिससे परमाणु अस्थायी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा स्तर को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखो चित्र बनाया हुआ है, इसमें बीच में नाभिक हो जाएगा, इसमें कक्ष बनाए हुए हैं।
तो पहला K, फिर आ जाएगा M, फिर N। कार्य पत्रक नंबर 17 है, परमाणु के तीनों कणों व उनके खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। देखिए परमाणु में 3 कण हो जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनके खोजकर्ता है प्रोटॉन का E गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन। क्वेश्चन 2 है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा 2n²। क्वेश्चन 3, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो बाहरी कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है इसमें। तो ऑक्सीजन को हो जाएगा 2 और 6, सोडियम को हो जाएगा 2 8 1, एल्यूमिनियम को हो जाएगा 2 8 3। क्वेश्चन 5 है, दिए गए चित्र में परमाणुओं की संयोजकता बताइए। तो देखिए इसमें लिथियम की कितनी हो जाएगी संयोजकता, इसमें हो जाएगी 1, और नाइट्रोजन की हो जाएगी 3, और नियोन की हो जाएगी 0। कार्यपत्रक 18 है इसके अंदर। कार्यपत्रक 18 है, परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन कणों की संख्या के बराबर होती है। जेड संकेत किसको दर्शाता है, तो परमाणु संख्या को। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तत्व परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र लिखिए। इसमें ZXA, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया इसमें। तो जेड क्या हो जाएगा इसमें परमाणु संख्या, ए हो जाएगा इसमें द्रव्यमान संख्या, और एक्स क्या हो जाएगा इसमें तत्व हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, निम्नांकित तत्वों के परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या का मान लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए हैं, उनके परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या का मान लिखना है इसके अंदर। तो जो नीचे वाली संख्या है देखो ये 8 है, ये क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। और जो ऊपर वाली संख्या इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो 8O16 यानी ऑक्सीजन का है ये परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 16 हो जाएगी इसके अंदर, परमाणु संख्या 8 हो जाएगी, कार्बन की 12 हो जाएगी, और परमाणु संख्या कार्बन की हो जाएगी 6 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 हो जाएगी, और परमाणु संख्या भी 1 हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या भी 1 हो जाएगी। और क्लोरीन की हो जाएगी परमाणु संख्या हो जाएगी 17, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 35.5।